और अगली बड़ी खबर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से जुड़ी हुई, जहां कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है तेजस्वी यादव को लेकर और आज इस पर कोर्ट संज्ञान आपको बता रहे हैं। रेलवे में जमीन के बदले नौकरी देने से जुड़ा है पूरा मामला है, जिसमें लालू परिवार बुरी तरह फंसता नजर आ रहा है और आज कोर्ट इस पर संज्ञान ले सकता है। तेजस्वी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। रेलवे में जमीन के बदले नौकरी देने से जुड़ा यह पूरा मामला, जिस पर तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ रही हैं और कहा जा रहा है कि कोर्ट इस पर आज संज्ञान ले सकता है। कोर्ट अगर संज्ञान ले तो तेजस्वी की मुश्किलें ज्यादा बढ़ जाएंगी। कहा यह जा रहा है कि रेलवे में लालू प्रसाद यादव जब मंत्री थे उस दौरान का यह मामला, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तेजस्वी यादव मुश्किल में है और विधानसभा में इसे लेकर हंगामा भी हो रहा है, क्योंकि विधानसभा में बीजेपी हमलावर है। तेजस्वी यादव का इस्तीफा मांगा जा रहा है और इसके अलावा विधानसभा में जोरदार हंगामा भी हो रहा है। नीतीश कुमार से कहा जा रहा है कि अब वो बताएं कि तेजस्वी यादव से क्यों इस्तीफा नहीं ले रहे हैं। और देखिए, बिहार विधानसभा तेजस्वी को लेकर गरमाया हुआ है। मॉनसून सत्र चल रहा है और चार्जशीट दाखिल होने के बाद बीजेपी तेजस्वी पर और नीतीश कुमार पर हमलावर है। सदन में कुर्सियां तक चली हैं। नीतीश कुमार से तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग की जा रही है, तो वहीं आरजेडी भी से लेकर पलटवार कर रही है, जवाब दे रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार विधानसभा में जबरदस्त हंगामा बरपा, नारेबाजी हुई, कुर्सियां उछाली गई। बवाल इतना हुआ कि विधानसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। सदन में शोर के बीच विधानसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई, लेकिन सियासी गलियारा तपने लगा। सियासी तपिश इसलिए क्योंकि सदन में हंगामा बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग पर हुआ। बीजेपी तेजस्वी यादव का इस्तीफा मांग रही है क्योंकि बिहार के डिप्टी सीएम के खिलाफ नौकरी के बदले जमीन घोटाले में चार्जशीट दाखिल हुई है। तेजस्वी आरोपी बनाए गए हैं। ऐसे में इस्तीफे की मांग पर बीजेपी ने नीतीश के डिप्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तो ये कोनो पहला चार्जशीट तो है नहीं और अंतिम भी नहीं होगा। जिस दिन सरकार बनी थी कि भाई अब जो है सरकारी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग जो है ये शुरू करेंगे। हो सकता है मेरा भी नाम जो है लोग जो है चार्जशीट में लाएगा, क्योंकि 24 में डर है, तो उससे घबराए हुए लोग हैं। क्योंकि बीजेपी जो है अब जाने वाली है, ये जनता की मांग और पुकार है देशवासियों की। ये तो चार्जशीटेड है। ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों को मंत्रिमंडल में बैठाकर सत्ता चलाना पूर्णतः गलत है। ये लोगों के साथ विश्वासघात है, इसको कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। तेजस्वी बीजेपी पर सदन की कार्रवाई बाधित करने का आरोप मढ़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी नेताओं ने तेजस्वी को लेकर नीतीश सरकार के खिलाफ विरोध की आवाज बुलंद कर दी। सदन के बाहर तेजस्वी के इस्तीफे की मांग की ताकती को लेकर बीजेपी विधायकों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान जमकर नारेबाजी हुई। तेजस्वी को लेकर बिहार के सियासी गलियारे का तापमान चढ़ रहा है, लेकिन सवाल है कि अब नीतीश कुमार क्या करेंगे? क्या नीतीश तेजस्वी से इस्तीफा लेंगे या सदन में विरोध का शोर ऐसे ही गूंजेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात महाराष्ट्र की करते हैं, तो महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार को लेकर लगातार मंथन चल रहा है। एक बार फिर कल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से दोनों डिप्टी सीएम ने मुलाकात की है और कैबिनेट विस्तार पर चर्चा भी की है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार को लेकर वर्षा बंगले पर मंगलवार रात अहम बैठक हुई। बैठक में सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम अजीत पवार मौजूद रहे। खास बात यह है कि कैबिनेट विस्तार, सीट बंटवारे पर चर्चा और पोर्टफोलियो तय करने के लिए तीनों के बीच ये लगातार तीसरी बैठक थी। महाराष्ट्र में अजीत पवार के शिंदे सरकार में शामिल होने के बाद अब तक विभागों के बंटवारे को लेकर फैसला नहीं हो पाया है। पवार खेमे से मंत्री बने विधायकों को अब तक विभागों का बंटवारा नहीं हो पाया है। इसे लेकर लगातार माथापच्ची जारी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एनसीपी खास विभागों पर जोर दे रही है, जिनमें वित्त, ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय, ऊर्जा, आवास
महिला और बाल विकास और अल्पसंख्यक विभाग शामिल हैं। वहीं शिवसेना वित्त विभाग एनसीपी को सौंपने को तैयार नहीं है। अब देखना होगा कि महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार पर तीनों पार्टियों के बीच कैसे सहमति बन पाती है।